टेक केयर, हेल्थ इज़ वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हेल्थ इज़ वेल्थ में आज आपके साथ भेंट करवा रहे हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल अंबादे साहब। डॉक्टर कुणाल अंबादे होप होम्योपैथी क्लिनिक जो है, जो कि सुगत नगर नागपुर में चलता है, उसको भी चलाते हैं। लेकिन ऑरेंज सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब नागपुर और आसपास के डॉक्टर्स ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ऑरेंज सिटी डॉक्टर्स होम्योपैथी एसोसिएशन जो है, जिसे ओछा नाम से जानते हैं, उसके वे एक सम्मानीय सदस्य भी हैं। और होम्योपैथी के क्षेत्र में एक रिसर्चर के रूप में उनका नाम सामने आता है, डॉक्टर कुणाल अंबादे। आइए आज हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। टेक केयर सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि आपसे बातचीत करने का ये वक्त भी मिला है। हमने अब से पहले भी बहुत बार ये कोशिश की थी कि आपसे बातचीत करें, लेकिन आपकी व्यस्तताओं के कारण आप वक्त नहीं दे पा रहे थे। एक बात हमें नहीं समझ में आती कि डॉक्टरी तो डॉक्टरी होती है। लोग अपनी अपनी डिग्रियां करते हैं, कोई बैचलर करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। लेकिन मुझे ये तो ज़रा समझाइए कि डॉक्टर जो विशेष क्षेत्र पर काम करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप सिर्फ माइंड पर काम करते हैं, तो क्या आपने इस विशेषज्ञता के लिए कोई खास डिग्री ले ली थी? मैंने MA साइकोलॉजी भी किया हो उसमें। जी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में जी, कि हर डिजीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉज रहता है, ऐसा मेरा मानना था जी, कि ऐसा कोई ही बीमार नहीं होता है। डिजीज का डेफिनेशन ही वही है, डिज इज मीन्स जब आपका इज डिस्कम्फर्ट होता है जी। डिजीज यानी डिज इज यानी कंफर्ट और डिज यानी डिस्कम्फर्ट। तो जब डिस्कम्फर्ट होता है तब वो डिजीज आता है। अच्छा। तो कोई भी जब कंफर्टेबल जोन में रहता है तो वो कभी डिजीज में नहीं आता है। जब उसका कंफर्ट जोन जाता है, मतलब उसका जोन जब बदल जाता है, हाँ, यस तब वो थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाता है, तब वो डिजीज में आता है। जी जी जी। जब स्मूथ लाइफ चलते रहती है, मीन्स बैलेंस लाइफ जब चलते रहती, तो जल्दी आदमी बीमार नहीं होता है। जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एज अ साइकोलॉजिकल, मेंटली हरासमेंट, कुछ भी, तभी वो डिजीज में परिवर्तन होता है। आपका क्लिनिक भी इसी नाम से जाना जाता है कि भाई आप सिर्फ माइंड से जुड़े जो बीमारियां हैं और उस पर जो कंसंट्रेशन होता है उस पर आप काम करते हैं। तो इसको विशेषता के तौर पर अगर देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हर डिजीज़ को अगर वैसे ही देखा जाए तो हर डिजीज़ ठीक भी होता है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि मानसिक रोग ही ये इसमें ठीक होते हैं या मानसिक रोग ही ये होते हैं। जैसा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी है, काफ़ी सालों से एसिडिटी है जी। बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं, कुछ नहीं निकलता। इंडोस्कोपी, USG, एब्डोमेन, पेल्विस सब करवा लेते हैं, कुछ नहीं निकलता है। फाइनली पता चलता है कि वो एंजाइटी का ये है एक पैरामीटर्स। तो वो एंजाइटी के कारण उनको मीन्स ड्रंकार्ड्स आना, बार बार ढकार लेते रहते हैं या फिर छाती में कुछ बर्न होना। यस तो ये सब एंजाइटी लेवल पे रहता है जी जी। हाँ, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसी के कारण मीन्स डिजीज़ में लैंड होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात जो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमण से लोग बाहर आ गए हैं। क्योंकि दूसरी लहर जो है वो लगभग अभी कमज़ोर सी हो गई है। अब बात ये हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन ये तो एक अनुमान का हिस्सा है। सरकारें भी उसके लिए बड़े सावधान हैं, सचेत हैं। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी इसके लिए सचेत हैं। लेकिन हम आपसे एक बात जो जानना समझना चाह रहे हैं वो ये है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग कोरोना संक्रमण से बाहर आ गए हैं, वे सब लोग एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में चले आए हैं। क्या आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? हाँ, हमारे पास अभी काफ़ी अप्रैल महीने के बाद से यही पेशेंट आ रहे हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स लेके। किसी के हेयर फॉल, ये तो एकदम कॉमन हो गया है, हेयर फॉल के सिम्टम्स लेके आना। उसमें डेबिलिटी मीन्स वीकनेस बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन। अच्छा। जो लोग एकदम पैनिक होके जो डिप्रेशन में गए हैं जैसा, तो वो काफ़ी पेशेंट है अभी। उनको थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो एंजाइटी होना, कहीं बाहर गए तो एंजाइटी होना, किसी से मिले तो एंजाइटी होना। क्या इसको स्टिग्मा कहा जाए? स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा
एग्जैक्टली। फिर ये जो सब पेशेंट्स हैं जो इस समय शायद कोई दवाखाने में पहुंचता भी होगा, कोई नहीं भी पहुंचता है, क्योंकि ये भी स्थितियां होगी। आपको क्या लगता है कि इन सारी स्थितियों से बाहर आने का क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट तो आप करते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग चैनल पर बात कर रहे हैं, दर्शकों से बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, तो वो लोग अपने घर में इन सारी चीज़ों को कैसे उभरने के लिए प्रैक्टिस करें? इसमें एक्चुअली काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। अच्छा। और उसके साथ साथ सोशल जो डिस्टेंसेस आ गए हैं, मीन्स फिजिकल नहीं, मेंटली भी डिस्टेंसेस आ गए। मतलब कैसे? मतलब कैसा, जो लोग सपोर्ट करने वाले थे, तो लोगों को ऐसा लगता कि मुझे कोविड हो गया था, अभी वो मिलेगा नहीं मिलेंगे, लोग मुझसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो हमने देखे प्रैक्टिस में कि जो जिनको मीन्स कोविड के सिम्टम्स आ भी रहे थे, फिर भी वो लोगों को बता नहीं पा रहे थे। अच्छा। कि वो डर के कारण कि सोशली हमको लोग क्या समझेंगे। इनिशियली स्टेज में वही हुआ। क्या ऐसा करना ठीक था? ना, ऐसा करना बिल्कुल भी। अपन जो समाज में रहते हैं जी, तो वो समाज में ऐसा करना, तो थोड़ा फिजिकली डिस्टेंस रखो, लेकिन एक हेल्पफुल नेचर भी रहना चाहिए, ताकि ये जो मेंटल स्ट्रेस जो आ रहा है लोगों को जी, तो वो जो केमिकल रिएजेंट वैसे ही काम करते हैं बॉडी में, और वैसे ही अपने को सिम्टम्स भी आते हैं। जैसा अभी नहीं कोई मिल पा रहा है, करीबी दोस्त अगर अपने से नहीं मिल पा रहा है, एटलीस्ट फ़ोन पे तो बात हो सकती है जी, है कि नहीं? फ़ोन पे तो वायरस नहीं जाएगा लेकिन लोग वो भी अवॉइड करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो कम से कम उतना तो भी मतलब सोशल एक मेंटल सपोर्ट तो दो किसी को। जी, मतलब ये जरूर होना चाहिए कि लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते और बातचीत में एक दूसरे को संबल देते हैं। हाँ, काउंसलिंग जरूरी है उसमें। एक में को मोटिवेट करो। तो क्या पोस्ट कोविड में भी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है? पोस्ट कोविड में भी ये चीज़ों की ज़रूरत है। पोस्ट कोविड में मीन्स मानना है कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लेकिन बच्चों से ज़्यादा अभी हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो उनके पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक होते हैं। और वो पैनिक होके वो खुद बीमार होते हैं तो फिर इन लोगों के लिए क्या आप सोचते हैं आप कि इनको किस तरह से देखो प्रिकॉशंस, इन सारी चीज़ों को टैकल करना चाहिए? यस, प्रिकॉशंस तो लेना चाहिए। मीन्स मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, फिजिकली नॉट मेंटली कि यार वो मीन्स उससे बात भी करके अपने को हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो फिर ना साइकोलॉजिकल वो इफेक्ट्स आना चालू होते हैं बॉडी में। आप देखो अभी तक के का सर्वे है, जो फर्स्ट लेयर आई, सेकंड लेयर आई, उस टाइम तक के बच्चे का एक भी मीन्स डेथ रेशो या एक भी ऐसा मीन्स फैटल नहीं हुआ कोई। तो मीन्स कहीं कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी ये स्टिग्मा को जगाता है। अच्छा। तो ये तो हुई एक सामान्य रूप से लोग किस तरह से सावधानी बरतें इसकी बात, लेकिन यदि हम इसको ये समझा जाए कि बहुत सारे ये भी चीज़ें सुनने पढ़ने में आती है कि कुछ लोगों को परमानेंटली हार्ट में तकलीफ़ होने लगी है। यस, मतलब कोरोना से बाहर निकलने के बाद कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बड़े लंबे समय से कभी किसी बीमारी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन कोरोना से इन्फेक्टेड होने के बाद जब वो कोविड-19 से बाहर आए तो उनको लीवर में कुछ तकलीफ होने लगी। उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने लगी। तो क्या आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ है? काफ़ी सारे लोगों को मीन्स पेंडेमिक में और एपिडेमिक में क्या होता है कि एक साथ काफ़ी सारे लोगों को इफेक्ट होता है, तो दैट्स वाई जो मेडिकल सर्विसेज रहती है वो भी कम पड़ जाती है। तो अपन उनको भी मीन्स ब्लेम नहीं कर सकते हैं डॉक्टर्स लोगों को कि उन्होंने हमारे को देखा नहीं या ये नहीं किया। तो काफ़ी लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन भी किया है, और सेल्फ मेडिकेशंस में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हुई है या बहुत मास इसमें ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी मेडिसिन उनको देने में आ गई है। अच्छा। एक साथ जो प्रिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देना चाहिए था वो मास में गया। मीन्स एक ही टैबलेट। अभी तो इन जनरल लोगों को भी समझने लग गया कि फेविफ्लू क्या है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी तो भी समझ में आना चल गया। लेकिन कैसा रहता है कि पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल का एक अपना ये रहता है, उसकी बॉडी कितना अडॉप्ट करती है, वो कितना दिन में रिकवर होता है, तो वो एक डॉक्टर ही समझ पाता है। तो उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन लेके भी काफ़ी लोगों ने अपने हेल्थ को इंजर्ड किए हैं, और बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा मेडिकेशन लेके भी इंजर्ड किए हैं। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसा न करते हुए आप किसी करीबी अपने फैमिली फिजिशियंस को ही दिखाना चाहिए हर बार, और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए।
नहीं, एक बात जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या वो लोग जो डायबिटीज़ में अभी आ गए, क्या वो डायबिटीज़ में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, या फिर उनको वो अपने आप बाहर निकल आएंगे, या फिर उन्हें किसी क्लिनिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है? क्लिनिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, स्टेरॉइड के इफ़ेक्ट्स के कारण डायबिटिक हुआ है। मीन्स हमारे अभी प्रैक्टिस में ऐसे लोग आ रहे हैं जो 22 ईयर्स के, 18 ईयर्स के जो लोग हैं वो तो भी डायबिटिक हुए हैं। तो ये रिकवर स्टेज होती है, रिकवरी होती है इसकी। तो लेकिन इसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फैमिली फिजिशियंस, मतलब इसको छुपाने की या दबाने की ज़रूरत नहीं ना, इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होती है डॉक्टर साहब की कि कोई अगर डायबिटीज़ में आ गया है, वो डायबिटिक हो गया है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो डायबिटिक है, तो क्या उनके पास ऐसे कोई खास सिम्टम्स मिलते हैं कि जिससे वो समझे कि हाँ वो डायबिटिक हो रहे हैं या हो चुके हैं? उसमें पॉलीडिप्सिया होता है, मीन्स बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, बार बार यूरिनेशन होता है, पॉलीयूरिया, और वेट कम होते जाता है। अच्छा। और एक वीकनेस रहता है कि मीन्स कहीं जाने की इच्छा न होना, घर पे बार बार भूख लगना, फिर भी पेट नहीं, है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं होना। तो ये सारे लक्षण आते हैं, और कहीं मन नहीं लगता काम करने में, ये सारे लक्षण हैं। तो आप होम्योपैथ में उनको इस तरह से मैनेजमेंट कर लेते हैं? हाँ, मेरे पास काफ़ी पेशेंट है जो पोस्ट कोविड डायबिटिक हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे अभी मीन्स कंट्रोल्ड है, और काफ़ी लोगों का क्यूर भी हुआ है। अच्छा। एक बात डॉक्टर साहब की, जैसा आपने कहा कि आप माइंड पर प्रैक्टिस करते हैं, आप इसी बात के लिए पहचाने जाने भी जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में सिर्फ माइंड पर काम होता है या फिर होल बॉडी पर काम होता है? दिस इज़ अ होलिस्टिक साइंस। तो इसमें हर चीज़ का मीन्स ये होता है। अच्छा। जैसा आप अभी मेरे सामने बैठे हो, तो मैं एज अ पर्सन आपको पूरा देखूंगा कि आप कैसे हो, मीन्स आपका नेचर कैसा है, आप कैसे प्रवृत्ति के हो, तो सारी चीज़ें, आपको डिजीज़ क्यों हुई, आपको ही क्यों हुई, है ना। काफ़ी टाइम में ऐसा होता था कि मीन्स घर में एक दो लोग कोविड होते थे तो सभी को होना चाहिए, अगर वो वायरल डिजीज़ है तो सभी को होना चाहिए, बट सारे लोगों को ना हो के एक दो लोग बच भी जाते थे उसमें से, जिनको नहीं भी होता था। तो एज़ पर द इंडिविजुअलिटी हर एक का इम्यूनिटी भी अलग अलग रहता है, तो हम वो इंडिविजुअलिटी को ढूंढते हैं कि ये इंडिविजुअल कैसा है, तो उसी पे हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो क्या आपने इसका क्लिनिकल स्टडी भी किया है? क्लिनिकल स्टडी भी किया है। तो इसका डेटा भी आपने कलेक्ट किया? यस, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। मीन्स वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सारे चीज़ें हैं। अच्छा। और क्लिनिकल बेस्ड है सारे। अच्छा, एक और बात जो हम समझेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें अचानक इस समय कुछ चीज़ें ये भी सुनने को मिली है कि कोरोना से बाहर निकलने के बाद उन्हें फिट आने लगे हैं। यस। तो ये स्थिति कितनी गंभीर मानते हैं आप? हाँ, काफ़ी सारे लोग ना मीन्स पैनिक स्टेट होने के बाद ये स्टेट आने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो लोग उसमें से उभर ही नहीं रहे हैं, जो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरे को बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो एंजाइटी के बाद, ये प्राइमरी स्टेज एंजाइटी थी, और वो जो फिट्स वगैरह आने के स्टेज जो थी वो थर्ड स्टेज है। तो ऐसे ही कर करके लोगों ने अपना मीन्स डिप्रेशन में आके तो ये फिट्स भी आने चालू हो गए हैं। तो इसका होम्योपैथी इसके माइंड और इसके फिट, इन दोनों चीज़ों को कैसे जोड़ कर देखती है? हाँ, तो हम उनका मीन्स पूरा केस टेकिंग लेके, और इनको क्यों ऐसा हुआ तो वो सारा हिस्ट्री लेके उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं। ऐसे कोई केस आया आपके पास? हाँ, मेरे पास केसेस है ऐसे, काफ़ी सारे केसेस है, रिकॉर्डेड केसेस है। क्या वे कोरोना के बाद वाले हैं? कोरोना के बाद वाले हैं। अच्छा, एक बात और भी डॉक्टर साहब, ये हमारा वक्त भी पूरा होता जा रहा है। मैं चलते चलते आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं, वैसे डेंगू का प्रकोप तो हर साल होता है, लेकिन इस बार डेंगू बहुत ज़्यादा नज़र में आ रहा है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? हाँ, हमारे प्रैक्टिस में भी अभी डेंगू के काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। क्या वो डेंगू है या फिर कोरोना के साथ कुछ म्यूटेशन देखते हैं आप उसका? कोरोना के साथ म्यूटेशन तो नहीं, बट डेंगू ही है ये। हाँ। जो मतलब लोगों को उस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस समान घबराने के ये नहीं है। ये एक्चुअली हर साल होता है, बट कभी रेशो कम रहता है, कभी रेशो ज़्यादा रहता है। क्या इस बार ज़्यादा है? इस बार ज़्यादा है।
अच्छा, अब एक बात आपसे अंतिम मैसेज के रूप में लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अगर मान लीजिए कि तीसरी लहर आए या ना आए, ये तो एक वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमिशियंस जो है ये उनका एक अनुमान है, और पूरी दुनिया में भी तीसरी वेव चल रही है, तो हमारे यहाँ भी ये माना जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने आप को बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही है, एज वेल एज उसके साथ मास्क भी पहनना है, और बच्चों को थोड़ा सा इम्यूनिटी ग्रोन अप होने के लिए उनको प्रोटीन डाइट और सारी चीज़ें उनको बाहर का, अभी जैसा ये वायरल डिजीज चल रही है, क्या ये डॉक्टरों की सलाह से देना चाहिए या बगैर सलाह से देना चाहिए? प्रोटीन डाइट तो ऐसे नेचुरल फूड्स वगैरह में देना चाहिए, सप्लीमेंट्स, एज अ सप्लीमेंट्स। और जैसा मीन्स बाहर का जो जंक फूड्स वगैरह है वो फिलहाल तो भी अवॉइड करना चाहिए। अभी जो ये चल रहा है डेंगूज एंड टाइफाइड एंड ये पीक पीरियड रहता है हर साल जी। हाँ, तो इसमें सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जो कूलर में पानी भर के रखते हैं या फिर जो आजू बाजू के परिसर में जो पानी भरा हुआ रहता है उसको थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए। तो ये जो सोसाइटी का ये है तो वो भी नॉर्म्स थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए ताकि अपने बच्चे अपने सेफ रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। टेक केयर, हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर कुणाल अंबादे से। डॉक्टर कुणाल अंबादे एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं जो खास तौर पर माइंड से जुड़ी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मन से जुड़ी प्रैक्टिस। और मन जो कि जिसके लिए संत रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा, मन से ही सब उत्पन्न होता है। और डॉक्टर साहब यही समझा रहे थे कि मन से उन चीज़ों को निकाल दीजिए जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है, उन चीज़ों को अपने मन में ले आइए जो चीज़ें आपको आनंद से भर देती है। ये जीवन अनित्य है, और जो हमेशा के लिए, अनित्यता का मतलब जो हमेशा के लिए एक सा नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। तो बदलती हुई दुनिया पर बहुत ज़्यादा चिंता करने से बेहतर है कि बदलती हुई दुनिया के साथ बड़े ही आनंद से जुड़ जाए। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। टेक केयर, हेल्थ इज़ वेल्थ कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि प्रोग्राम आगे भी जारी है, हम आपसे पुनः मिलेंगे।